नमस्कार। और मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की हो रही है, विस्तारक जो यहाँ 117 संख्या में है, इनमें से बड़े मात्रा में जो पार्टी और संगठन को जानते हैं, जिसका पार्टी को और संगठन को जानते जानते दाढ़ी सफेद हुआ, ऐसा लोग बहुत बड़े मात्रा में। इसलिए चोपड़ा जी को चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके लोग जहाँ बैठे हुए हैं। तो इससे मालूम चलता है जो पार्टी के संगठन कितना सशक्त हुआ है हरियाणा में। जो आज हमारे कार्यकर्ता को दाढ़ी भी पक गया है, उसके बाद भी कोई सोचता है जो यह दूसरे पार्टी कुछ कर सकता है। मुझे लगता है ये दृश्य देखने के बाद किसी को इसमें कहीं संशय नहीं रखना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हरियाणा में बार बार बनता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, मंच में बैठे सभी पदाधिकारी, आप सब लोग जानते हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। चोपड़ा जी का नाम इसलिए बताया कि चोपड़ा जी ने मेरा परिचय दिया है, इसलिए जगदीश जी का मैं नहीं बोलूं तो बनता नहीं, इसलिए आपके साथ उनको जोड़ दिया है मैंने। देखिए, ये 2 दिन की प्रशिक्षण वर्ग है। प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग बिंदु के ऊपर यह चर्चा हुई है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश भर में होता रहता है, क्योंकि हम किसी एक परिवार का पार्टी नहीं है, हम एक व्यवस्था का पार्टी है, एक विचारधारा का पार्टी है, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद का पार्टी है, अंतिम जन का पार्टी है। और आज आप सभी लोगों ने भाग भी लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश भर में इन्होंने बेनिफिशियरी से बात की है। मोदी के विकास यात्रा का जो रथ है हर गांव में पहुंचने वाले हैं। तो ये पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वाधीन जो सरकार, उस सरकार के प्रधान ने किया हुआ है। मेरे मित्रों, हम लोग अलग अलग लगभग 22 बिंदुओं के ऊपर यहाँ आप लोगों को क्या क्या करना है इसका दिशा निर्देशिका दिया गया है। 26 दिया है, तो और भी 4 बिंदु जोड़ा है मेरे पास, उसमें 22 बिंदु गए थे। तो 26 बिंदुओं के ऊपर आपको प्रशिक्षण लेने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाके इस बिंदुओं को फोकस करके काम करना है, ऐसा दिशा निर्देश। और साथ साथ संगठन में कुछ बिंदु आपके सामने रखी गई है। मेरे मित्रों, पहले एक बात को समझना चाहिए, हम विस्तार कर प्रशिक्षण लिया है, आज समापन सत्र है, और इस 2 दिन की जोश, विश्वास और जो मैंने सीखा है यहाँ, इसका लाभ संगठन और हमारी सरकार भी यहाँ है, केंद्र में भी है, और तीनों दिशा में समय उपयोगी प्रभाव आए तभी जाके इसका सफलता आएगी। प्रशिक्षण अलग अलग विषय में होता है, पुलिस में भी होता है, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी होती है, अलग अलग संस्थाएं में होते हैं, अलग अलग धर्मगुरु का कोई कार्यक्रम बनाना है, उसके लिए भी प्रशिक्षण किया जाता है। कुल तो इस जो परिश्रम और प्रशिक्षण हम लिए हैं, इसका एक ही बिंदु है
वो बिंदु है संगठन को शक्तिशाली बनाना, जनता से जोड़ना और सत्ता में रहना। एक समय हम लोग ऐसा सोचते थे जब हम सब संगठन करेंगे और संगठन के माध्यम से समाज को परिवर्तन करेंगे, हमको सत्ता में जाने का बहुत जरूरत नहीं है। किंतु इस दिशा में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग समाज में काम कर रहे थे। संघ के विचारधारा में हमने बहुत सारी काम किया, किंतु वो सत्ता में बैठे हुए लोग इमरजेंसी लगा देता है, जेल में रख देता है। अभी जगदीश जी ने नानाजी देशमुख जी का नाम लिया है, वो तो मैं तो उनको अवतार मानता हूं। उनके जैसा व्यक्तित्व को जेल में डाल दिया गया है और हम लोग लगभग 2 साल सब जेल में पड़े रहे हैं। हमारे पास कोई सत्ता की शक्ति नहीं होने के कारण से हम बड़े शक्तिधर संगठन थे, आज भी है, किंतु हम समाज को दिशा नहीं दे पाए। आज वही पार्टी, वही संगठन काम कर रहा है जो सोच श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जो सोच दीनदयाल उपाध्याय जी का था, जो नानाजी देशमुख का था, जो अटल जी आडवाणी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, आज वो क्रियान्वित हुई है। और आज हम लोग सब संगठन ही करते रहते और सत्ता में कांग्रेस और बाकी सब बैठे रहते। क्या राम मंदिर बनने वाले थे? क्या 370 उठने वाला था? क्या आर्टिकल 35 विलुप्त होने वाला था? क्या 3 तलाक विलुप्त होने वाली थी? एक भी नहीं होने वाला। आज मैं गर्व करता हूं, छोटे से मन में एक प्रश्न होता था, नाम का तो अनुवाद होता नहीं, मेरे नाम का भी अनुवाद नहीं, आपका नाम का भी नहीं, किंतु मेरे देश का अनुवाद हो जाता था। हिंदी में भारत हिंदुस्तान लिखते थे, भारत लिखते थे, इंग्लिश में इंडिया लिखना पड़ेगा। उत्तर भी भारत लिख दिया तो काट के नंबर नहीं देता था। आज मैं गर्व करता हूं, मेरे जैसा कोई स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री है और इस देश में आज हम अपने देश का नाम अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अंग्रेज चले गए 1947 में, तो आज भी वो धारा चले आ रहा था, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इंग्रेज से प्रभावित लोग थे। आज सत्ता में बैठे हुए लोग संघ द्वारा संचालित व्यक्तित्व है, प्रभावी व्यक्तित्व है, समर्पित व्यक्तित्व है, संगठन को जानता है। उस कारण से आज मैं गर्व करता हूं और मैं मानता हूं पूरे देशवासी गर्व करता है। देर हुआ किंतु अपने देश का नाम आज अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम अपने देश को भारत बोल सकते हैं ऑफिशियल। ये चीज ऐसा नहीं आया है, आप सभी लोगों का मेहनत सा है। पार्टी में पुराने लोग भी है, नए लोग भी जुड़ रहे हैं। मैं इसलिए पहले ही बोला, पर बहुत लोगों का दाढ़ी भी यहां सफेद हो चुका है, किंतु नौजवान भी आएगा, जिसका काला दाढ़ी है, जिसको उठा नहीं, उसको भी लाना है। इसलिए इस प्रशिक्षण के साथ साथ जो बिंदु हमको 26 बिंदु दिया गया है, उसके साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल प्राणी हैं। हम विस्तारक बन के घूमेंगे तो हमारा प्रभाव उस एरिया में होनी चाहिए। वहां मालूम चलना चाहिए कोई विस्तारक आया है। मालूम नहीं चलेगा, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के विस्तारक को काम नहीं करना है। हम जब संघ का काम करते हैं तो चुपचाप करते हैं, अपना काम करे जाते हैं, काम बताता है। किंतु पॉलिटिकल पार्टी के काम करते समय आप वहां आए हैं। शेर जब जंगल में घूमता है, बाकी सबको पता होना चाहिए, ऐसा
हमारे विस्तारक जब उस एरिया में घूमेगा, सबको पता होना चाहिए, हुड्डा को भी पता होना चाहिए, उनके बेटे को भी पता होना चाहिए और उनके आने वाले पुत्र को भी पता होना चाहिए। और जोश और विश्वास, ये दो चीज जीत दिलाता है। जिसके पास विश्वास नहीं, जिसके पास जोश नहीं है, वो जीता हुआ युद्ध भी हारता है। फौज से युद्ध नहीं जीता जाता है। आज इजराइल के साथ फिलिस्तीनी का युद्ध गाजा पट्टी का चल रहा है। इजराइल के बाद कितना सेना है? लगभग पूरे मुस्लिम कंट्री उनको सपोर्ट दे रहा है। ईरान तो डायरेक्टली अभी शुरू भी कर दिया है, किंतु इजराइल के सामने टिक नहीं पा रहे। कारण क्या है? इजराइल का विश्वास है, जोश है। उस कारण से इतने सारे देश होने के बाद भी इजराइल के सामने टिक नहीं पा रहा। और हम तो इतना बड़ा देश है, इतने पॉपुलेशन है, हमारी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है। एक समय चाइना का पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी थी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा पार्टी है। नरेंद्र भाई मोदी का कद पूरी दुनिया में उनका लोहा मानता है। आज हम विस्तारक योजना में जब जाएंगे, साथ साथ हमको उस एरिया में ऐसा वातावरण तैयार करना है और जो सच्चाई भी है, जो नरेंद्र मोदी है तो देश का तरक्की है। नरेंद्र मोदी है तो आपके बच्चे का भविष्य है, और नरेंद्र मोदी नहीं है तो सामने कौन लोग हैं? अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ है और बाकी 4 स्टेट में भी हुआ, 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ। एनडी जो अलायंस बनी थी, इनमें से बड़ा जो पार्टनर है अखिलेश यादव, अलग से कैंडिडेट दिया है। हम 26 बिंदुओं में काम करेंगे, किंतु मैंने जो कहा, हम पॉलिटिकल प्राणी है, पॉलिटिकल तरीके से उसको प्रस्तुत करना है, तब जाके उसका लाभ होगा। हम जब अपने काम के बिंदु बोल के आ जाएंगे, 26 बिंदु, उसके ऊपर काम करना है, मुझे बूथ बनाना है, हमको ये करना है, हमको ABCD ग्रेडेशन करना है, उसके साथ जोड़ना है, इसमें कौन जाएगा, उसमें कौन करेगा, सरकार ने जो काम किया है उसको प्रचार करना है, बेनिफिशियरी जो है उनके साथ संपर्क करना है, उनके साथ फोटो उठाना है। मेरे मुखस्त है क्या क्या लिखा है, आपको भी हो गया होगा। किंतु ये सबसे इलेक्शन के जीतने के एक रास्ता है। इलेक्शन जीतने का जो मूल महल है, वो जो मैं अभी बोलने वाला हूं, वो उससे बनता है। एक तो आप जब गए में पहले एक बिंदु, आप जहां विस्तारक बनेंगे वहां पता होना चाहिए अपोजिशन को भी कोई विस्तारक आया है, और पता तब होगा जब आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके स्वभाव में, आपके वातावरण में, आपके बोलने चालने में पॉलिटिकल वाइब्रेशन आएगा, नहीं लाभनी होगा। यहां 2 दिन से जो लोग विस्तारक है, सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, जमे हुए कार्यकर्ता है। आप लोग ये मत देखिए मैं तो भाई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मैं तो प्रदेश का महामंत्री नहीं हूं। आप विस्तारक है, आप इलेक्शन जिताने वाले, लक्ष्य में पहुंचने वाले सेनाओं में से एक है। ये हमारे लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन तक ये विस्तारक योजना चलेगी। इसका आगे भी क्या हो सकता है, आगे योजना बता दिया जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल सोच रखना चाहिए। अभी देखा मैंने किसी एक जगह में भिवानी ने कहा है, रिवारी में बंदूक लेके कोई गोली कर रहा है, तो उसको दीपेंद्र जी ने सोशल मीडिया में डाल दिया तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमारे समय एक मिला है, ऐसा कितना दृश्य दीपेंद्र हुड्डा दिखा सकता है? जब इनके राज था डेली ऐसा होता था, इसलिए इसका कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि होना ही है डेली।
मनोहरलाल खट्टर जी के समय एक दिख रहा है, किंतु इनके समय तो 10 साल उनके पिताजी का राज था, उसमें तो पिस्तौल लेके चलना और उसको गोली चलना फैशन था। तो इस बात को हमको याद कराना है, बोलना है लोगों के सामने। मेरे बनिया समाज के जो लोग हैं यहाँ, हमारे पुराने प्रदेश जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, जो कभी कभी मेरे पास जाता है, बोलता है हमारे लिए भी सोचिए, हमारे समाज का भी करिए। मैं जो इस समाज से जुड़े लोग हैं, मैं कहता हूं भाई इन चौटालास का राज याद करो। सबसे ज्यादा बनिया लोग ही इनसे शोषित होता था। दुकान में आया, उनके जो भी कंपनी में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, सामान उठाएगा, लेगा, भाई बिल दे दे, बिल तो चौटालास देगा। वो याद करो। जब हमारा अच्छे दिन आता है, हम बुरे दिन को भूल जाते हैं और उसको रिपीट कर जाते हैं, तब जाके माथे में मारते हैं। इसीलिए सभी को याद रखना चाहिए, मनोहरलाल खट्टर जी का व मोदी जी का कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। विप्लव देव जाके प्रभारी हूं, मैं किसी घर में जाके, किसी इंडस्ट्री में जाके पैसा मांगा, होनिडा ने किया पैसा मांगा, ऐसा उदाहरण हमारे पास नहीं है। वो बीजेपी में होता भी नहीं है। जब शांति से रहते हैं तो हमारे नए नए दिमाग भी आता है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ न्याय हुआ, मुझे पूछा नहीं, उनको ऊपर बैठा लिया, मुझे नीचे बैठा लिया। और जब सत्ता नहीं रहेगा तो आपके घर में डंडा लेके उठेगा। ये बात जनता को बताना है, बोलना है आपको। आप हमारे बहुत सारी कार्यकर्ता मैं देखता हूं, जब भी ऑपोजिशन से कोई बात होता है तो डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव में इलेक्शन नहीं जीता जाता, ऑफेंसिव में जीता जाता है। हमारे पास इतना उदाहरण है, इन लोगों ने पॉलिटिकली हरियाणा को इतना बर्बाद किया हुआ है कि सबके उदाहरण बार बार हमको बोलना है। हम विस्तारक होकर जाएंगे, बाकी बिंदु बोलेंगे, साथ ही ये सब बिंदु आलोचना। चाय में बैठेंगे तब क्या करेंगे? आपके साथ 10 आदमी चाय में बैठेंगे तो आप ऐसे विषय उठाएंगे, ऐसे विषय उठाएंगे तो वो 10 आदमी जाएगा, जाके बोलेगा अरे ठीक है, तो बीजेपी ने ठीक है हमारे साथ नए अन्याय जो भी किया, मेरे घर में महामंत्री जी नहीं आया, मेरे को पूछा नहीं, किंतु भाई मेरे दुकान तो लूट लेगा जब सत्ता नहीं रहेगा। मेरी बेटी तो स्कूल जाते समय गुंडे उठा के लेके चला जाएगा, मैं थाने में जाऊंगा, एफआईआर तो नहीं लेगा। ये विषय भी समाज में आप लोगों को दोबारा आलोचना होनी चाहिए। और मैं युवा मोर्चा को पहले भी बोला और आपको भी मैं बता रहा हूं, हरियाणा में जितना भी युवा किसी गांव में, किसी शहर में जिसके साथ 10-15 लेके जोड़ के चलता है, देखो लीडरशिप जन्मजात होता है। चाहे तो कबड्डी का कैप्टन बन के बैठा हुआ है, नहीं तो हमारे जो रेसलिंग का अखड़ा है उसके कैप्टन बन के बैठा हुआ है, नहीं तो क्रिकेट टीम का वहां गांव के कैप्टन बन के बैठा हुआ है, नहीं तो कोई एनजीओ चलाने का कैप्टन बन के बैठा हुआ है। बिना राजनीति भी वो हर गांव में ऐसा स्पार्क यूथ लीडर है जिसके साथ 10-15 आदमी चलता है। ऐसे सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो दूसरे पार्टी में हो, ऐसा सभी युवाओं को अपने साथ युवा मोर्चा के माध्यम से जोड़ना है। इनको एक को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि युवाओं का स्वभाव होता है पावर के साथ जाना है। मुझे जब बताता है, बोले भाई वो तो जेजेपी के साथ चला जाता है, डायरेक्ट फोन करता है, बातचीत करता है, वो तो हुड्डा के चला जाता है, मुझे दुख होता है। जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जैसा नौजवान मानसिकता संपन्न व्यक्तित्व है, जिसका एज 70 को ऊपर है, किंतु मानसिकता 18 साल का बच्चे जैसा है, एक नौजवान जैसा है। उस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा सोचता है। इसलिए हमारे हरियाणा में किसी भी गांव में, किसी भी कास्ट का हो, कहीं भी हो, ऐसा कैप्टनशिप देने वाला
हर युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है किसी भी हालत में, क्योंकि युवा पावर के साथ जाना चाहता है। मैं मानता ही नहीं जो बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी को छोड़ के जेजेपी के पास जाएगा, कांग्रेस के साथ और इन लोगों के साथ जाएगा, ऐसा हम सोच लेते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनको बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रहता, वो घर संसार परिवार नहीं चलता, कि वो पिताजी के माध्यम से घर चलता है, स्टूडेंट होता है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको परिवार भी नहीं होता, शादीशुदा भी कम होता है। 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे आपसे नौकरी भी नहीं मांगेगा। 25, 26 के बाद आपसे नौकरी मांग सकता है, किंतु कॉलेज में पढ़ते हुए आपसे नौकरी नहीं मांगने वाला है। अब फुल टाइम इनको पार्टी भी नहीं कराना है, सिर्फ उनके लीडरशिप को आइडेंटिफाई करो, इनके साथ बैठक कर लो, इनको सम्मान करो, इनको बोला हम आपके साथ है, आपके जैसा नेता हमको जरूरत है, आप पढ़ाई करो, हम मदद करेंगे, किंतु हम आपके साथ रहेंगे। देखिएगा गांव के हर युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ। तीसरा, किसी भी पार्टी का पिछले 10-15 साल का देख लो, उस एरिया में पोलिंग एजेंट कौन कौन रहे हैं, क्योंकि पोलिंग एजेंट को राजनीतिक ज्ञान होता है, वो एरिया को पहचानता है, लोगों को पहचानता है। किसी पार्टी की ऐसे पोलिंग एजेंट को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि वो जोड़ने से 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी का काम अकेला कर लेता है, क्योंकि उसको पता है। मैं चाहता हूं जो सभी पोलिंग एजेंट को हम अलग अलग पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं जानता डेटा ले लूंगा, मालूम चल जाता है कौन कौन पिछले 10-15 साल से कौन कौन पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास डेटा रहता है, वो आदमी को पहचानता है, आदमी कैसे वोट देगा, किसके कहने से देगा, उसके नर्व कहाँ है, उसको मालूम है, एक्सपीरियंस आदमी है। सभी एक्सपीरियंस आदमी बीजेपी के साथ जोड़ा होना चाहिए। जब ऐसे सभी पार्टी का पोलिंग एजेंट अपने साथ जोड़ देंगे तो इनको ऐसे बंदा नहीं मिलेगा, तो इनको राजनीतिक रणकौशल में हमारे सामने मार खा जाए। हमको नया कोई चीज चांद से लाने का जरूरत नहीं, इस धरती में है, हरियाणा में ही है, गांव में ही है, वहां से ही प्रयोग करना है। पन्ना प्रमुख बने हैं, पन्ना प्रमुख को बहुत सारी काम दिया हुआ है। मेरे भाषण जिन्होंने सुना है उनको मालूम है मैं क्या बोलता था पन्ना प्रमुख से। अभी विस्तारों को तो पन्ना प्रमुख से काम लेना चाहिए। जो पन्ना प्रमुख अपने 15 घर में जाता है क्या नहीं, संपर्क किया है क्या नहीं, उनसे मधुर संपर्क बनाया क्या नहीं, उस घर के मुखिया बना है कि नहीं, वो उस घर का मुखिया होना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर में मुखिया बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि सुख दुख में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं सबका ध्यान रखता हूं, बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाबा, सबका, पिता पुत्र, सबका ध्यान रखता हूं, बड़ा छोटा परिवार की, तब मैं जाके घर का मुखिया बनता हूं। मैं बड़ा होने से घर का मुखिया नहीं बनता। मैं बहुत सारे घर में देखा हूं जो बड़े भाई है, बड़े भाई की पत्नी भी है, बावजूद उस घर में जो मेजला भाई है, छोटा भाई है, उस घर का मुखिया है, क्योंकि वो उस घर का रख रखाव देखभाल करने का जो स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर है, इसलिए उस घर का मुखिया छोटा होने के बावजूद भी वो मुखिया है। मैं देखता हूँ बड़े भाई भी बोलता है छोटों को पूछ ले, वो जैसे बोलेगा वैसे ही काम करेंगे। ठीक उस 15 घर में भी आपका ऐसा प्रभाव होना चाहिए जैसे कि आप आपके घर में करते हैं। मैंने आपको नहीं बोला जाके पैसा दे दो, उसको वो करो, आर्थिक रूप से मदद करो, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से। चौथा, जो सत्ताधारी पार्टी के लोगों का स्वभाव हो जाता है सीना तान करके चलना। मैं मना नहीं करता हूं जो सीना ऐसे झुक के चलो, किंतु मैं कहता हूं जब सत्ताधारी लोग जब गांव में रहता है, शहर में रहता है, किसी से मिलता है तो झुक के बात करो, सम्मान के साथ उनसे व्यवहार करो। सत्ताधारी लोगों के साथ लोग नाराज तब होता है कि वो आशा करता है मैंने उसको वोट दिया, उसको एमएलए बनाया, उसको ये बनाया, संगठन में ये बने, किंतु मुझे देखने के बाद गाड़ी से चले जाते हैं, धूल मेरे ऊपर आता है, ये सामने देखता है, मेरे तरफ एक बार देखता तक भी नहीं है।
इसलिए जिस कार्यकर्ता इस तरीके के स्वभाव आपने को बनाया है, इनको विस्तारक का ड्यूटी है ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को सुधारना है, उनको झाड़ लगाना है। अरे हम बाइक भी खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, सर्विसिंग 3 महीने में 6 महीने में करते हैं ना, और हम अपने कार्यकर्ता को भी सर्विसिंग करना पड़ता है। कार्यकर्ता का दोष नहीं है, हो जाता है। ये भी तो मशीन है, इसमें भी तो ऑर्गन है, किडनी लीवर ये सब तो ऑर्गन है हमारी। इसके लिए भी तो हम योगा प्राणायाम करते हैं। आज मैं भी करके आया हूं, शुरुआत किया है। मैं सोचता था सिर्फ पुशअप देने से और चलने से हो जाए, बाद में लोगों नहीं साहब अभी आपका 50 के ऊपर एज हो गया तो आप प्राणायाम भी करो, योगा भी करो, वो ठीक रहेगा। तो मैं कर रहा हूं, शुरू किया आज से। समय के साथ जो जरूरत है आपको शरीर को वो करना चाहिए, समय के साथ जो जरूरत है वो कार्यकर्ता को करना चाहिए। आज से 20 साल पहले जिस तरीके से कार्यकर्ता काम करता था उसी तरीके से आज करेंगे तो मोदी जी के साथ नहीं चल पाएंगे, अमित भाई के साथ नहीं चल पाएंगे, नड्डा जी के साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो आज ये भारत नया भारत बना दिया है, संगठन भी नए तरीके से हो गया है। और रही सरकार और संगठन में जो संपर्क है, बहुत सारी बात उठते रहते इधर उधर। हमारा काम, हम जब विस्तारक है, हमारा काम है जो सिद्धांत हुई है उसको कैसे समझाना है पब्लिक को, जो ठीक हुआ है उसको कराना है। हम लोग कभी कभी करते हैं अपने ऊपर, जो मैं अपना जो सोचे उसी को जोड़ के सामने बोलते हैं भाई साहब ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। मुझे अच्छा लगा तो मैं बोलता हूं अच्छा हुआ, मुझे बुरा लगा तो मैं बोलता हूं ये बुरा हुआ। मेरा सोच मैं जनता के सोच के नाते नेतृत्व के सामने प्रस्तुत कर देते। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है। हमारे साथ अन्याय होता है तो हम सोचते दुनिया के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हमारा स्वभाव है। इस तरीके से विस्तारक काम ना करें। हमारे साथ अन्याय हुआ इसलिए बाकी सभी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ, ऐसा नहीं है। अभी जब अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने सैनी जी, तो अकेला वही अध्यक्ष बनने के लिए बैठे हैं क्या? और भी लोग था, और भी लोग बन सकते थे। अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, तो बना है। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में और भी लोग बन सकता है, किंतु बनाना मुझे तो एक ही है, तो एक ही बनेगा। इसलिए बाकी लोग दुखी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुखी रहोगे तो आपका बारी आएगी, आप दुखी रहोगे तो आप लाइन से च्युत हो जाओगे, याद रखना। जो सनी देवी को देख के खुश हो रहा है उनका बारी आ सकता है। जो बोल रहा है सनी बना तो मैं बैठा हूं, मैं और काम नहीं करूंगा, बड़ा दुखी हूं, आप जीवन भर दुखी रहोगे, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई बैठा नहीं हो सकता। और बाद में जमराज के साथ मुलाकात हो जाएगा। इससे पहले शुगर के साथ मुलाकात होगा, है ना, बीपी के साथ मुलाकात होगा, किडनी की प्रॉब्लम को किडनी ट्रांसप्लांट के साथ मुलाकात होगा, लीवर ट्रांसप्लांट के साथ मुलाकात होगा। और जितना पॉजिटिविटी के साथ चलोगे, जितना सोचोगे मैं ही करने वाला हूं, आज उसके बारी एकाल मेरा बारी आएगा, तो आप सबसे आगे निकल जाओगे, कोई नहीं रुक सकता मेरे बेटे। और अपने जायगा खुद बनाना पड़ता है, अपना जायगा खुद बनाना पड़ता है। कोई किसी को जायगा बना के नहीं देता राजनीति में। इसीलिए हम आशा करते हैं प्रभारी जी हमको बना देगा, ऐसा नहीं। प्रभारी जी तभी बनाएगा जब आपने जगह लिया है, तब प्रभारी जी आपके साथ आए हैं। अपने के पास जगह ही नहीं, आपके पास प्रभारी आपको कहां बैठाएगा? अपने ही जगह करके जब बैठे हैं तब प्रभारी के आंख में लगता है, संगठन महामंत्री जी जो मंच में जो बैठे हैं सभी को आंख में लगता है इनके पास तो जगह है, तब उसकी तरफ देखता है। और नहीं तो हम सोचते वो अपना जगह ही बना नहीं पाया, और दूसरे के लिए क्या बनाएगा? उसको नेता भी बना दो, ये तो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, दूसरे के लिए क्या करेगा? इसको क्या नेता बनेंगे? नेता वो नहीं होता है जो खुद का जगह दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। नेता वो होता है जो अपना जगह बनाता है और दूसरों को भी वहां रखता है, उसको नेता कहता है। इसलिए हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए।
सब मिलने वाला। ये पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है। हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पार्टी है, सबके लिए जगह है इस पार्टी में। और हमारे पार्टी में जितना व्यवस्था है, जितना सेल है, जितना अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, ऐसा किसी पार्टी में नहीं है। आप बताओ ना, कांग्रेस का तो अभी तक स्टेट कमेटी नहीं बन पाया, बना नहीं बना। हमारे यहाँ सेल के ऊपर भी सेल निकाला है, निकाला है ना। तब सोचो, कुछ लोग सोचता है भाई साहब ये ठीक नहीं है, हम तो देखो हमको नहीं पूछेंगे तो हम तो उधर टिकट दे रहे हैं, हम उधर चले जाएंगे। भाई साहब वहां का रास्ता कितना कठिन है, जो गए उनको मालूम है, जो वहां देखा नहीं तो वो सोचता है वहां जाएंगे बड़ा अच्छा मिलेगा, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। वह सब तय किया हुआ है, वह सब तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज नायब सिंह सैनी अध्यक्ष बनेंगे, एक सेकंड पहले भी हरियाणा का किसी को पता नहीं था, किंतु कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा ही बाद में बनेंगे, एक तय है। इतना डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी सब पार्टी। और इन लोग बाकी सब पार्टी वो तो परिवार का पार्टी है, सबको मालूम है। उनको बीवी को टिकट देना पड़ता है, उनके भाई को देना पड़ता है, उनके भाई ने शादी किया, गोना हो गया, उसको भी देना पड़ेगा, ससुर को देना पड़ेगा, सासुरी को देना पड़ेगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, काजन सबको देना पड़ता है। उसके बाद अपने बारी लगता है, इसके पहले नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई काजन का पार्टी नहीं, हम अपना पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी का पार्टी है, अंतिम व्यक्ति का पार्टी है। विप्लव जी जैसा फोनीदा मुझे पहचानता, मेरे गांव के घर भी देख चुका है, आदमी मुख्यमंत्री तक बन जाता है। बाल अभी पका नहीं, मुख्यमंत्री अभी एक्स चीफ मिनिस्टर हो गया। फरीदा मैं अभी जन्मदिन मनाने के लिए जब गया वहाँ हम्पी में, तो मेरे इंस्पेक्टर एक आते समय मेरे ड्यूटी एयरपोर्ट में पहुंचाएगा, तो कार से उतर के मैंने बोला चलो मैं वो जरा देख लेता हूँ, उस तुंगभद्रा डैम बहुत सुंदर है। तो वो गाड़ी से उतरने के बाद मुझे देखा, सर एक्स चीफ मिनिस्टर है कौन? हम बोले भाई मैं ही हूँ। सर आप तो नौजवान लग रहे हो सर, आपको देखने के बाद तो हमको भी इच्छा हो रहा है नौकरी छोड़ के पार्टी करो। हम बोले पार्टी करना तो बीजेपी करना, दूसरे पार्टी करोगे तो नहीं मिलने वाला है। मुझे ढूंढ रहा था, बोले कहाँ है एक्स चीफ मिनिस्टर को? सर आपका एक भी बाल पका नहीं है, तो आप एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए, तो आगे कहाँ जाएंगे? हम बोला आगे जहाँ कार्यकर्ता लेके जाएंगे वहां जाएंगे, जहां जनता लेके जाएंगे वहां जाएंगे। हमारे पार्टी में तय किया हुआ नहीं रहता। इसलिए हमारे पार्टी में ऐसा उदाहरण है, वो लोग कोशिश करेंगे नहीं हो सकता। कांग्रेस ने कितना कोशिश किया, टावर नेता कांग्रेस की कोशिश किया, अभी भी किया है। गुलाम नबी आजाद ने किया था, शर्मा ने किया है हिमाचल का, सभी बड़े नेता ने किया, किंतु कोशिश करके भी फेल्योर हो गया। अल्टीमेटली जाके अध्यक्ष एक नाम को वास्ते बना दिया, किंतु पार्टी गांधी परिवार ही चलाता है। इसलिए मेरे विस्तार के माध्यम से ये पॉलिटिकल नरेशन भी फिट करना है। इस समाज में परसेप्शन से पॉलिटिक्स बनता है, परसेप्शन ही पॉलिटिक्स का जीत हार का पैमाना तय करता है। संगठन जरूरी है, किंतु परसेप्शन संगठन के साथ जोड़ेगा तो सत्ता आपके पास आती है। इसलिए मैं कभी कभी देखता हूं, मेरे पास जो मिलता है सोचता है किंतु परंतु पेज क्या हो रहा है, अलग अलग समीकरण करता है। भाई साहब अभी 5 राज्य में इलेक्शन हो रहे, कौन जीता है कौन हारेगा? पिछली बार भी 3 स्टेट में हम लोग हारने के बाद भी मोदी जी 303 सीट लेकर आए थे, याद है? आपने भी 10 के 10 सीट दिया था हरियाणा से। हम हारे थे उस समय, राजस्थान हारे थे, छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, कमलनाथ बन गया था। उसके बाद भी मोदी को कोई नहीं रोक पाया। पिछले बार से ज्यादा सीट लेके मोदी जी आए थे, और इस बार भी
मोदी जी 324 सीट के नीचे नहीं लेके आने वाला है, याद रखिए। मिनिमम 324 सीट लेकर आया है। लिख लेना बोलीदा, मैंने जो बोला 324 सीट के नीचे नहीं आने वाला मोदी। जनता जानता है उस व्यक्ति ने देश को कहां लेके गए। आम आदमी को पता है, आम आदमी को डिजिटाइजेशन का लाभ मिला है, बिना रिश्वत दिए उनको पेंशन मिल जाता है, 5-5 लाख रुपया का इलाज हो जाता है मुफ्त। ये पहले नहीं होता था। पहले मुझे भी बहुत सारे नेता जाते हैं, भाई साहब क्या हरियाणा में पोर्टल बना दिया, हमारा तो चलता ही नहीं, हम फोन करेंगे तभी होना चाहिए। अरे मैं मानता हूं फोन करेंगे तभी होना चाहिए, किंतु याद रखना आपके बेटे समय ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। जब विप्लव देव को नहीं बोलेगा तो आपका बेटे का एडमिशन नहीं होगा, आपको कैसा लगेगा बताओ। आपके बेटा, आपको 10th में फर्स्ट डिवीजन मिला है, उसको बहुत अच्छा मार्क्स लिया है, किंतु उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। वो लायक है स्कूल के एडमिशन होने का, उस कॉलेज में एडमिशन होने का लायक है आपके बच्चा। अब बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट हो, किंतु जब तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फोन नहीं करेगा आपका बेटा नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा? बेटों को भी नहीं अच्छा लगेगा। बोले मैं इतना मेरिट हूं, इतना काम किया, इतना पढ़ा हूं और मुझे नहीं लेके दूसरों को ले रहा है। मुझे मेरे पिताजी इतना मेहनत करने के बाद रात दिन मैंने पढ़ के इस गांव का सबसे अच्छा मार्क्स लाया, अभी भी मेरे पिताजी जाके घर घर में धक्का खा रहे हैं मेरे एडमिशन के लिए। आपके बेटा पढ़ेगा आगे जाके? उसमें मेरिट आएगा? नहीं करेगा। नया प्रयोग जब हम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत कमजोरियां रहता है। इसलिए मेरे मित्रों, इस विस्तारित योजना में जो 117 आदमी यहां आए हुए हैं मेरे मित्रों, इस सभी लोग हमारे संगठन के बिंदुओं को रखने के साथ साथ जो मैंने अभी पॉलिटिकल बिंदुओं को बोला उसको उठाना। 28 तारीख में कंवरपाल जी ने घोषणा किया 1700 एकड़ जमीन जो ब्राह्मणों को पहले दिया हुआ था, वो उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, हमने अभी इसको सरकार की तरफ से दे दिया, ले लो। हमको कभी कभी बोलते ब्राह्मणों के लिए कुछ किया गया है, या ब्राह्मण जनरल सेक्रेटरी बैठा हुआ है, एमएलए भी है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार करना। हमको छोटा सा जमीन मांग रहा था, आज तो 1700 एकड़ जमीन जो जिसमें उनको अधिकार नहीं था, बेच नहीं सकता, जा नहीं सकता, आज उनको अधिकार मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है। ब्राह्मण समाज में इसको बोलना है, हमारे ब्राह्मणों का नेता जो उनको कहना है। सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, मुझे अच्छा लगा, लोग बोलते थे मनोहर लाल खट्टर जी कोई कड़े कदम नहीं उठा रहे, कल फरीदाबाद में बैठे हैं, सस्पेंड कर दिया। हमने उनको आग्रह किया था, मुझे जो चमका हुआ गुड़गांव फरीदाबाद वो चाहिए, मानेसर चाहिए, मेरे लोकल बड़ी चाहिए। कल बैठे और देखा मैंने सस्पेंड कर डाला। सफाई कर्मचारी तो हमने उनका जो मानदेय वो बढ़ाया है, आशा कर्मियों को बढ़ाया है। पूरे देश में आशा कर्मियों को सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा में मिलता है। चौकीदारों को बढ़ाया है। कर्मचारियों को 7th पे स्केल कमीशन बहुत पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने दे दिया है। किसानों के लिए सबसे ज्यादा एमएसपी हरियाणा में है। हमने किसानों के लिए भी किया, नौजवान के लिए भी किया, बुजुर्ग के लिए भी किया। अभी तो तीर्थ यात्रा के लिए उस दिन तो घोषणा किया अमित भाई की रैली में, ये तीर्थ यात्रा के लिए फ्री में कर देंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से जो योजना लोगों को टच करता है, ऐसे योजना के बारे में बोलना है। बहुत सारी योजना ऐसा है, आपके सरकार में 550 योजना है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की, और भी अभी उन्होंने और भी कुछ नए योजना डिक्लेयर किया है। किंतु जिस योजना छोटा हो सकता है, वॉल्यूम कम हो सकता है, किंतु इससे परसेप्शन बनता है, उसको बार बार बोलना है। आप 2, 4, 5 योजनाओं को हाथ में ले लेना और जहां भी जाए, चाय की दुकान में बैठे, किसी घर में बैठे,
तो इसके बारे में जरूर बोलना है। और इस तरीके से मेरे जितने भी विस्तारक है और इस दिशा में काम करने की आप लोग जरूर इच्छा रखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ 90 विधानसभा 10 लोकसभा और हमारे पास 117 है यहाँ विस्तारक ढंग से काम करे। जो संगठन का हमारा यहाँ हरियाणा में विस्तार है पन्ना प्रमुख तक, अभी शायद कितना 10 पन्ना प्रमुख सम्मेलन बाकी है क्या? 12 बाकी है। बाकी पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो भी चुकी है। इसलिए मैंने आप लोगों को जो जो नोट कराया है अभी, ये सब पॉलिटिकल परसेप्शन के बारे में मैंने बताया। संगठन के बारे में मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ अलग अलग वक्ता ने आप लोगों को बता चुका है। इसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से विनती ऐसा है, आप जाए तो पता होना चाहिए जो वहां को शेर आया है। मालूम है, गिदर जैसा विस्तारक मुझे नहीं चाहिए जो शेर बनना, शेर के जैसा चल सकता है, बोल सकता है। मैं अभी हम्पी में गया था, सुबह में 5 बजे उठ के अंधेरा था, मैं ऐसे राउंड घूम रहा था, तो वहाँ जू है। तो सुबह सुबह सब तो सोए हुए हैं, वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर होगा। तो लायन जब आवाज कर रहा है सुबह सुनाई दे रहा है घाव करके, क्योंकि सब चुप है, निस्तब्ध है। 7 किलोमीटर दूर से भी क्लियरिटी के साथ सुनाई दे रहा है। मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगा, मैं खुद को भी लायन जैसा ऐसा ही फील कर रहा था। इसलिए इस सभागार से आप लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? शेर बन के जाना है। और वहां जितने भी गिदर है कांग्रेस का लोगों के, बाकी सब गिदर को भगा देना है। क्यों शेर जहां जाता है बाकी सब नहीं रहता, नहीं तो शेर उसको खा डालता है। इसलिए घाट को मटको और उसको खत्म करो और बीजेपी और नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ाओ। और 10 का 10 लोकसभा सीट हरियाणा दूसरी बार देने वाला है। तीसरी बार मेरे मुंह से निकला मतलब तीसरी बार भी दो होगा। और एक बात बोलता हूं मैं, मेरे मुंह से जो निकल जाता है हो जाता है। अभी तक ऐसा ही हुआ है, आगे भी ऐसा ही होगा। फनीदा ने मेरे साथ 5-6 साल काम किया है। फनीदा ने ऐसा देखा, जो मैं सोचता हूं ईश्वर का कुछ कृपा होगा, वो हो जाता है। हरियाणा में आप लोगों को देखने के बाद पहले दिन से मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो गया था, जो हरियाणा में इतना सुंदर प्रदेश है, इतने लोग अच्छे हैं और इतना मेहनती है, इतना इनके अंदर दृढ़ता है, ये तो दुनिया को कुछ भी दिखा सकता है। और हरियाणा के लोग करके बार बार दिखाता है और इस बार भी दिखाएगा। और मेरे विस्तारक फनीदा इस मंच में जो बैठे हैं, सब लोग लॉयन बन के जाना है। किन किन को लॉयन बनने से हाथ उठाओ। कुछ लोगों को बनना नहीं लगता है, आपको नहीं बनना। अच्छा वो ठीक है, आप भी उठा लो, बनना है ना। अपने अपने विस्तारक क्षेत्र में अच्छा से काम करके साबित करना है ना। मालूम चलेगा ना मोदी जी को, मालूम चलेगा ना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।